Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताब का सफ़ा नंबर 66 पेज खोलें। कवायद में आज हम इसम मारफा सीखेंगे। इसम मारफा और उसकी इक़साम। इसम मारफा क्या होता है? इसम मारफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, जैसे कि कायद आज़म, जैसे कि कुरान पाक। अगर हम कहें किताब, तो किताबें तो सारी होती हैं। अगर हम मखसूस कर दें उर्दू की किताब, अंग्रेज़ी की किताब, कुरान पाक, इंजील, तौरात, तो ये क्या हो गई? ये ख़ास किताब हो गई, ये इसम मारफा हो गई। ऐसे ही हम कहें पाकिस्तान के शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम कहें गुजर खान, रावलपिंडी, तो ये क्या हो गए? ये ख़ास हो गए, ये सब मारफा कहलाएंगे, क्योंकि इनको हम मखसूस नामों से बुला रहे हैं। इसम मारफा की हम 4 इक़साम के बारे में सीखेंगे। कौन कौन से 4 इक़साम हैं? इसम इल्म, इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल। कौन सी 4 किस्मों के बारे में हम सीखेंगे? इसम इल्म के बारे में सीखेंगे, इसम ज़मीर के बारे में सीखेंगे, इसम इशारा और इसम मौसूल कि ये क्या होते हैं, हम इनको अपनी रोज़मर्रा की ज़ुबान में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसम मारफा की सबसे पहली जो किस्म है इसम इल्म। इसम इल्म कहते हैं कि वो ख़ास नाम जो जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ को पुकारा जाए। जैसे आपका नाम है, आपको जिस नाम से पुकारा जाता है वो क्या है? इसम इल्म। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है, मिसाल दी हुई है, अब्दुल्ला, इस्लामाबाद, कायद मिल्लत, गुड्डू, मिसेस वगैरह। तो ये क्या है? वो ख़ास नाम है जिनसे किसी भी शख्स, चीज़ या जगह को पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। इसम ज़मीर क्या होता है? इसम ज़मीर वो अल्फाज होते हैं जो दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं, इनको इसम ज़मीर कहते हैं, जो किसी नाम, चीज़ या शख्स की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे इसने, उससे, वो, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो क्या होते हैं? इसम ज़मीर। और इसम इशारा क्या होता है? जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करे। इसम इशारा वो इसम है जिससे किसी चीज़, जगह या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे ये कापी है, वो किताब है, उनको बुलाओ, उसे दे दो, उसे कहो ये ले लो, ये ले ले। तो ये क्या है? एकदम इशारा, किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसम मौसूल क्या होता है? इसम मौसूल वो होता है जिसके साथ जब तक कोई जुमला नहीं मिलाया जाए ना, तो उसके मानी पूरे नहीं होते, पूरा समझ में नहीं आती बात कि क्या कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर जो, अब जो से बात तो नहीं समझ आ रही, जिसने, अब जिसने से हमें बात तो समझ नहीं आ रही। तो इसम मौसूल क्या होता है? वो इसम के जब तक इसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए, इसके मानी हमें समझ नहीं आते हैं। इसके साथ हम जुमला मिलाएंगे तो तभी उसके मानी समझ आएंगे, वरना इसके मानी समझ नहीं आएंगे। अब इसकी सरगर्मी देख लें। जुमलों में इसम मारफा की इक़साम पहचान कर दी गई जगह में लिखिए। आपने ये इन जुमलों को पढ़ना है और इनमें से जो जुमला इसम मारफा की इक़साम में से जिसके मुताबिक है, आपने उसके आगे लिख देना है। जैसे सबसे पहली मिसाल है, चाकर लोरालाई में रहता है। तो ये क्या है? इसम इल्म, क्योंकि इसमें नाम से पता चल रहा है ना, चाकर, कि उसको नाम से पुकारा जा रहा है। तो इसको आप, इस सरगर्मी को आपने पढ़ के और ऊपर दी गई तारीफ़ों के मुताबिक समझ के इसको हल करना है।